हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द मेकिंग ऑफ स्टॉक 2020 और आपका फेवरेट शो है, मुझे पता है। और इसको हम लोग करते हैं हर रोज सुबह सुबह सीएनबीसी आवाज पर। लेकिन मैं सोचता हूं कि आप लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाया जाए। कोई भी खबर आए तो आप किस तरह से उसे रीड करें, पढ़ें, समझें। तो इस वीडियो का एक उद्देश्य ये भी है कि आप कोई भी खबर आए तो उसको किस तरह से एनालाइज करें, किस तरह से उसमें से शेयर निकालें ताकि आपको समझ में आए। तो इसीलिए मैंने दरअसल सोचा कि ये एक नया कार्य शुरू किया जाए। देखिए, अब खबर ये आई है शेयर बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को कि टायर सेक्टर के ऊपर जो पहले इंपोर्ट होता था उसकी पॉलिसी में बदलाव कर दिया गया है। अब समझिए, टायर पहले कोई भी व्यक्ति या फिर कंपनी इंपोर्ट कर लेती थी फ्रीली, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी और इंपोर्ट कर लेते थे। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि ये फ्रीली आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब आपको लाइसेंस लेना होगा अगर आप इसे इंपोर्ट करना चाहते हो। सरकार तय करेगी इसको किसको लाइसेंस दिया जाए, कितनी मात्रा के लिए लाइसेंस दिया जाए, कितने समय के लिए लाइसेंस दिया जाए। जनरली लाइसेंस जब दिया जाता है वो एक टेन्योर के लिए दिया जाता है और सरकार तय करती है। जब घरेलू मांग काफ़ी सारी होती है तो वो लाइसेंस की ज़रूरत पर दी जाती है, और जब यहाँ पर कंपनियां बना रही होती हैं तो फिर वो लाइसेंस नहीं दिया जाता है। तो ये सरकार अब तय करेगी। पहले ये फ्रीली इंपोर्ट हो सकता था, अब इसको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। तो देखिए ये खबर, और ये खबर से टायर सेक्टर को अच्छा बूस्टर तो देखिए मिलेगा ही। और ये सेक्टर बहुत प्रभावित था चाइना से। भारत में देखिए खूब डंप हो रहा था दबा के टायर। भारत में कंपनियां परेशान थी, काफ़ी सालों से कंपनियां रो रही थी, कह रही थी साहब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दीजिए। सरकार कहती थी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे, ठीक है, इसके ऊपर विचार करेंगे। लेकिन देखिए हो नहीं पा रहा था ये। अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से और एक कदम और आगे अच्छा काम सरकार ने ये किया है कि इसको दरअसल रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर में डाल दिया है। देखिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाती तो ठीक था, ये भी अच्छा स्टेप था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इंपोर्ट ड्यूटी पे करके भी भारत में डंप कर दे तो अच्छा। और कई कई देश ऐसे हैं जहां पर हमने देखा है कि वहाँ की जो सरकारें हैं वो बिजली बहुत सस्ती बना देती हैं, सब्सिडाइज रेट पर इंसेंटिव्स देती हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलता है कुछ कुछ देशों में। तो जो माल बनता है, फिनिश प्रोडक्ट बनता है, वो काफ़ी सस्ता होता है और भारत में इंपोर्ट ड्यूटी देने के बाद भी हमारी कंपनियां कम्पीट नहीं कर पाती। तो ये भी एक देखिए दिक्कत थी। तो अब अच्छी बात यह है कि रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। लोग इंपोर्ट ड्यूटी देना भी चाहें और उसको भारत में फिर भेजना भी चाहें तो भी देखिए आप भेज नहीं सकते जब तक सरकार जो है यहाँ पर लाइसेंस नहीं दे। और लाइसेंस भी जब जनरली दिया जाता है तो फिर कुछ टेन्योर के लिए दिया जाता है और कुछ समय के लिए दिया जाता है और कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वांटिटी के लिए दिया जाता है। तो ये एक बहुत बढ़िया काम हुआ है जो सरकार ने किया है। और इससे हमारे जो आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम सरकार ने छेड़ी है, जो वोकल फॉर लोकल की मुहिम सरकार ने छेड़ी है, उसको देखिए बल मिलेगा। बीच में आपको याद है खबरें ऐसी भी आ रही थी कि सरकार हो सकता है केमिकल्स के ऊपर और कुछ प्रोडक्ट के ऊपर एक कोरोना टैक्स 15% के आसपास का लगा दे। तो देखिए वो तो अभी लगेगा आगे चलकर, वो खबरें हैं बाजार में। लेकिन तब तक सरकार ने बढ़िया काम किया है कि इसको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। तो ये मोटर कार, बसेस, लॉरी और साथ ही मोटरसाइकिल के जो टायर हैं उनके लिए किया गया है। लेकिन देखिए सीधे सीधे खबर तो आपको दिखेगी टायर सेक्टर के लिए पॉजिटिव। ये टायर शेयर तो सब सुबह सुबह भागते हुए भी आपको नजर आएंगे। स्टॉक 2020 की टीम में भी हमारे ये आपको नजर आएंगे। लेकिन आपको इस खबर को समझना कैसे चाहिए? देखिए जब भारत में टायर ज़्यादा बनेंगे अब, क्योंकि विदेश से ये अब डंप नहीं होंगे भारत में, तो जब ज़्यादा बनेंगे तो और किस किस चीज़ों के लिए ये फायदेमंद खबर है। आपको ऐसे भी सोचना चाहिए कोई भी खबर को। तो ये कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए अच्छी खबर है। देखिए जो कार्बन ब्लैक केमिकल होता है वो टायर कंपनियां उसको खरीदती हैं और भारत में ये भी खूब बनाया जाता है। फिलिप कार्बन ब्लैक एक कंपनी है, हिमाद्री केमिकल्स है, रेन इंडस्ट्रीज है, ओरिएंटल कार्बन है, और भी तमाम छोटी छोटी कंपनियां हैं जो ये कार्बन ब्लैक बनाती है, जो टायर के काम आता है बनाने के। तो इन कंपनियों के लिए भी तो फायदेमंद खबर है ये देखिए। और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ये भी खबरें आई थी कि सरकार जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी की जो मियाद है, जो नवंबर तक है, उसको और बढ़ाने पर विचार कर रही है। तो उसके ऊपर तो जांच चली रही है, लेकिन कार्बन ब्लैक स्टॉक्स के ऊपर भी पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा इस खबर का। इसके अलावा
रबड़ केमिकल कंपनियां हैं नोसिल जैसी, उनको भी एक फायदेमंद देखिए बात है ये, क्योंकि वो रबड़ केमिकल बनाती हैं और वो भी टायर कंपनियां खरीदती हैं, तो भारत में ज़्यादा टायर बनेंगे तो इसकी मांग भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। एक नायलन टायर कॉर्ड होता है, ये भी टायर कंपनियां खरीदती हैं। आप याद करिए पिछले हफ्ते अच्छी खबर ये आई थी कि 6 महीने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पर बढ़ा दी गई है, तो इस सेक्टर के लिए भी अच्छी खबर है। यहाँ पर भी देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं एसआरएफ जैसी, जो ये नायलन टायर कॉर्ड बनाती है, उनको एक अच्छा बल मिलता हुआ नजर आएगा। तो एक खबर से देखिए कितने सारे सेक्टर्स को, कितनी सारी कंपनियों को लाभ हो सकता है, ये आपको समझना चाहिए। और इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो किया जाए ताकि आपको ये बात समझाई जाए। एक बात और देखिए, सरकार ऐसा तो नहीं है कि ये एक कंपनी के लिए या एक सेक्टर के लिए करे, ये और भी सेक्टर्स के लिए होगा, ये बात पक्की है, आप नोट कर लीजिए आज। और जिन जिन सेक्टर्स के लिए अब ये होता हुआ नजर आएगा, उन सेक्टर्स में एक बढ़िया रौनक आपको देखने को मिलेगी। तो आत्मनिर्भर भारत ये जो मुहिम है देखिए, उसमें टायर सेक्टर को सबसे पहले एक थम्स अप मिल चुका है, तो इसके ऊपर रहेगी नजर। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये आपके किसी काम आ रहा हो, तो जरूर शेयर करिएगा ताकि दूसरों को भी इससे लाभ मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।